लड़की हैरान रह गई जब उसने अपनी माँ के पुराने डिब्बे में एक डेथ सर्टिफिकेट देखा जिसमें साफ लिखा था कि वो जन्म के समय ही मर चुकी थी। नीचे उसे एक पुरानी न्यूज़पेपर भी मिली जिसमें नवजात बच्ची के अपहरण की खबर थी और उस किडनैपर का नाम उसकी माँ का था। यहीं से उसे समझ आया कि वो असल में उसकी सगी बेटी नहीं बल्कि चोरी की हुई बच्ची है। सालों पहले उसकी माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया था लेकिन वो 2 घंटे में ही मर गया। इस सदमे से टूटी माँ ने अस्पताल से नवजात लीसा को चुरा लिया ताकि वो हमेशा उसके पास रहे। माँ उसे बचपन से ही एनिमल मेडिसिन देती रही जिससे वो बीमार और पैरालाइज हो गई। सच जानकर लीसा रो पड़ी। तभी माँ अंदर आई और सब कुछ कबूल किया लेकिन बोली, मैंने ये सब तेरे भले के लिए किया। उसकी बात सुनकर लीसा कांप उठी। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा झार भरा प्यार कोई कैसे सही ठहरा सकता है। माँ ने सारी दवाएं फेंक दी और वादा किया कि अब ऐसा कुछ नहीं करेगी, पर लीसा ने माफ करने से इनकार कर दिया। जब माँ को लगा वो नहीं मानेगी तो उसने फिर से उसे ड्रग देने की कोशिश की। लीसा भागकर स्टोर रूम में छिप गई लेकिन समझ गई कि भागना हल नहीं है। उसने वहीं रखी दवा खा ली और जमीन पर गिरकर मुंह से खून उगलने लगी। माँ उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टरों की कोशिश से लीसा बच गई। बाहर माँ डॉक्टर से बात कर रही थी कि कब बेटी को घर ले जाए। तभी लीसा ने मौका देखकर कॉल बटन दबाया। नर्स आई, उसने उसे पेन पेपर दिया क्योंकि वो बोल नहीं पा रही थी। तभी अचानक अलार्म बजा और नर्स दौड़ पड़ी। माँ ने इसी मौके का फायदा उठाया। वो रूम में घुस आई, लीसा के ट्यूब निकाल दिए और उसे बांधकर व्हील चेयर पर बाहर ले गई। लीसा दिल ही दिल में मदद की गुहार करती रही लेकिन बोल नहीं पाई। नर्स लौट कर आई तो रूम खाली था। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया और कुछ ही देर में पूरी हॉस्पिटल को घेर लिया गया। उधर माँ लीसा को लेकर बेसमेंट की ओर बढ़ रही थी। लीसा अब सब खत्म मान चुकी थी, पर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि अगर वो लौटी तो फिर उसी दर्दनाक जिंदगी में फंस जाएगी। उसने अपनी ताकत समेटी। माँ ने जैसे ही व्हील चेयर धकेलनी चाहिए वो रुक गई। माँ ने कंबल हटाया तो देखा लीसा खड़ी थी। उसी वक्त पुलिस पहुंच गई। माँ ने बंदूक निकालने की कोशिश की लेकिन गोली लगते ही वो नीचे गिर पड़ी और दूसरी मंजिल से लुढ़क कर खुद भी लकवाग्रस्त हो गई। कुछ साल बाद लीसा लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वो उसी हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने आई। अब माँ वहीं व्हील चेयर पर थी। लीसा ने उसे अपने जीवन की बातें बताई। बोली कि अब वो आजाद है लेकिन अब उसकी एक आखिरी जिम्मेदारी बाकी थी। अब मैं तेरी वैसे ही देखभाल करूंगी जैसी तूने मेरी की थी। इतना कहकर लीसा ने अपने मुंह से वहीं छिपी हुई दवा बाहर निकाली और कहानी यहीं खत्म हो गई।